हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो ये ना ब्लॉग संडे का है, जिस दिन मैंने लिपाई पुताई की थी। तो वहाँ का मैंने उतना ब्लॉग जो है तो एंड कर दिया था। वहाँ से फिर मैंने यहाँ शुरुआत की थी। तो मैंने नहाया नहीं था, पर मैंने कहा चलो ये सारी चीज़ें जो है तो मैं दूसरे ब्लॉग में जोड़ दूँगी, वरना फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है। तो बस ये जो लकड़ी रखी थी, तो मैं ये ना काफ़ी दिन से रखी थी, पर इसकी ज़रूरत नहीं थी मुझे, तो मैंने नहीं कटवाई इनसे। और आज मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि ना कंडे थोड़ा गीले ना, वो जलते नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि चलो इसे काट लेते हैं। पर इन्हें ना टाइम नहीं था। ये ना स्टार्टर लगवा रहे थे, जो समर वाला होता है ना, समर चलाने वाला। तो बस उन्हें टाइम नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो इन्हें टाइम नहीं तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और मतलब ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ना मेरे गांव में भी ये सब चीज़ें होती थी। करते हैं, क्योंकि ना देखिए मैं भी अपने मतलब मायके में गांव से ही हूँ, और ससुराल में तो कस्बा टाइप का है, पर गांव तो मेरा गांव ही है। लेकिन मेरे पापा जॉब करते थे, तो फिर हम लोग बाहर रहते थे। पर देखो जैसे गांव में छुट्टियों में जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। और जब तक कक्षा 5 तक मैं अपने गांव में ही पढ़ी हूँ, तो बस ये सारी चीज़ें मतलब हमारी मतलब लाइफ का हिस्सा है। तो बस ये सारी चीज़ें मैं बखूबी कर लेती हूँ। फिर देखिए ये होता है ना, जैसे ये नहीं है तो फिर किससे करवाएंगे, तो थोड़ा बहुत हमें भी कोशिश करना चाहिए। और जब हम कोई काम करने पे लग जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो काम हो ना, अगर हम करेंगे ही नहीं, पहले से ही हार मान लेंगे कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करना, तो फिर देखो जब हम कोशिश करेंगे ही नहीं तो फिर होगा कहाँ से। अगर हम लोग किसी चीज़ में लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आज नहीं तो कल वो हो ही जाता है ना। तो मुझे ना ये सारे काम करने में कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि ना मेरे घर के काम है, तो मैं ये सारी चीज़ें कर लेती हूँ बखूबी। और बस वहाँ से मतलब लकड़ी वगैरह काट के आ गई थी। इसके बाद फिर मैंने कहा चलो ये जीने में झाड़ू लगा देते हैं। काफ़ी ज़्यादा कचड़ा हो गया था। एक दिन बच्चे, मेरे दोनों बच्चे और उनके मतलब दोस्त यहाँ पर खेल रहे थे गुड्डा गुड़िया का खेल। तो बस कचड़ा हो गया था, तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा दी। 3-4 दिन से लगाई नहीं थी। और मिस्त्री भैया आप लोगों को दिख रहे होंगे, क्योंकि ना ये लगा रहे हैं समर का स्टार्टर, तो इस वजह से मतलब ये हैं, और अंश के पापा और मिस्त्री भैया दोनों लोग हैं। तो मैंने नीचे का झाड़ू पोछा कर दिया था। इसके बाद आ गई हूँ छत में। तो मैंने कहा चलो नहाना तो मेरा होना नहीं है, क्योंकि ना ये लोग हैं तो फिर मैं नहीं नहा पाऊँगी। तो इस वजह से फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, और मैं यहाँ पर आ गई थी सब्जी को काटने के लिए। तो मैंने कहा चलो छत में ही काट लूँगी, तो साथ में मैं धूप भी ले लूँगी और सब्जियाँ भी काट लूँगी। और सर्दियों के मौसम में ना धूप में बैठने में बहुत अच्छा भी लगता है। पर मैं ना सूरज के सामने बैठी हूँ ना, इस वजह से मेरा फेस ना थोड़ा ऐसा लग रहा है। तो ये सोया लिया था ना उस दिन, जिस दिन मतलब संडे का ही है, मैं बता रही थी ना आप लोगों से कि मतलब संडे का ही ब्लॉग है। तो मतलब सुबह सोया लिया था, तो बस इसे जो है धुल कर रख दिया था, तो बस इसे काट लेती हूँ। और सोया और आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। जब हम लोग ना इसे सूखी सूखी बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। और मेरे घर में तो आप लोग देख ही रहे हैं, 3-4 दिन से सूखी सूखी सब्ज़ी बन रही है। पर कोई नहीं, जब कोई चीज़ आती है ना सर्दियों में, और हरी सब्जियां जो मतलब अधिकतर सूखी ही बनाई जाती हैं, बस जो फूल गोभी होता है, आलू टमाटर, यही रसेदार बनती हैं। वरना जो जैसे सेम है, पत्ता गोभी है, ये सारी चीज़ें ना हम लोग मतलब सूखी ही बनाते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए सोया भी काट ले रही हूँ, और बस इसके बाद नहाने जाऊँगी, क्योंकि ना देख रही हूँ जाकर नीचे की मतलब मिस्त्री भैया लगाकर स्टार्टर चले गए होंगे। तो फिर मैं नहाकर ही आप लोगों से मिलूँगी। तो देखिए मैंने ये जो सोया का साग है इसे काट लिया। हमारे यहाँ तो सोबा बोलते हैं, सोबा, सोया नहीं स्वाबा। तो चलिए नहाकर मिलूँगी आपसे। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा कर के आ गई थी, और मैं बनाने लगी हूँ खाना। सो मैं डायरेक्टली नहाने के बाद सीधे चूल्हे पे ही मिल रही हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई गर्म हो गई है, तेल भी गर्म हो गया है मेरा। और इसमें जो है मैं जीरे डाल देती हूँ, और जीरे थोड़ा सा चटक जाएंगे, इसके बाद लहसुन डाल दूँगी। और लहसुन ना हम लोग अदरक और लहसुन का सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं ना, क्योंकि ना ये गर्म होते हैं ना, और खाने में भी अच्छे लगते हैं। सर्दियों में ही गर्म चीज़ें मतलब खाने में अच्छी लगती हैं। गर्मियों में तो कहाँ कोई खा पाता है, क्योंकि ना गर्मी भी पड़ती है, और गर्म चीज़ कहाँ से कोई खा पाएगा। तो लहसुन हो गई थी। इसके बाद फिर मैंने आलू और सोया डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। इसके बाद फिर मैं इसे चला करके ढक दूंगी। तो ये अपना पकता रहेगा। एक साइड में आटा लगा लूँगी, क्योंकि ना अ, आटा भी तो लगाना है साथ में। और मेरा ना चूल्हा ना जलता नहीं है, बहुत कम ही जलता है। तो इस वजह से मैं जो लकड़ी काटी थी ना, तो उनके छोटे छोटे टुकड़े करके लगा लेती हूँ, ताकि ये आराम से जलता भी रहे, और मतलब जल्दी लकड़ी भी ना पूरी जले।
तो यहाँ पर देखिए सब्जी को मैंने अच्छे से ढक ढक के भून लिया है। इसके बाद मैं मसाले डाल रही हूँ। मसाले मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी मसाले लिए हैं, जैसे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। और गरम मसाला से ना जो मतलब हम लोग गरम मसाला सब्जी में डालते हैं ना, तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और सब्जी भी खाने में अच्छी लगती है। तो साथ में मैं आटा भी लगाती जा रही हूँ और यहाँ पर मेरी सब्जी भी पक रही है। तो ये देखिए सब्जी मेरी, और इसे ना अच्छे से भूनेंगे तब तक, जब तक ये थोड़ा खरी खरी ना हो जाए सब्जी, कढ़ाई में मतलब लगने ना लगे, तब तक इसे अच्छे से भूनेंगे तो ये ना बहुत अच्छी मतलब खुशबू देने लगेगी। तो ये देखिए मेरी ना सब्जी पक गई है, बस मुझे ना इसे उतारना है। ये देखिए तो मैंने इसे उतार लिया। चलिए ढक देते हैं, फिर रोटियां बनाऊंगी, फिर मिलूंगी थोड़ी देर बाद आपसे। तो रोटियां बना करके मैं रख आई थी और राशन लेकर आए थे ये। तो मेरे ना पहले के जो चावल रखे थे, जो कोटा में हम लोगों को राशन मिलता है ना, तो हम लोग ना चावल ज़्यादा खाते तो है नहीं। आप लोग भी देखते हैं एक वीडियो में, बहुत कम ही चावल खाते हैं। मैं तो खाती हूँ, आकृति भी खाती है, पर ना ये खाने नहीं देते। बोलते हैं कि मतलब चावल ना बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और ये बादी भी होता है चावल। तो इस वजह से ना मैं ना हफ्ते में जो मतलब एक बार बनाऊं, बहुत कम ही बनाती हूँ। तो ये ना इस बार का भी राशन लेके आए थे, तो इस बार भी चावल मिले थे और पहले की भी रखे थे। तो फिर मैंने कहा चलो इनको बेच दो, वरना फिर इनमें ना पाई हो जाती है, जो चावल वाले होते हैं ना हल्के हल्के से कीड़े, तो वो हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा काहे के लिए ख़राब हो जाएंगे जब हम लोग बनाते हैं, है नहीं। तो बस ये देखिए मैंने इन एक बोरी में जो है तो डाल दिए हैं। तो बस ये लेकर के जा रहे हैं बेचने के लिए। और मैं ये जो बर्तन है तो बस इनको धुलूंगी। तो अभी हमने खाना नहीं खाया मैंने, तो ये इनको ना धुलने के लिए रख दे रही हूँ। इसके बाद हम लोग ना खाना खा करके मैं फिर ये बर्तन धुलूंगी। अंश ने भी नहीं खाया, तो फिर मैंने ये देखिए मैंने इतने चावल रखे हैं। कितने होंगे ये? 1-1.5 किलो होंगे, ज़्यादा नहीं है। तो बस इतने ही रखे हैं, क्योंकि ना मतलब 3-4 बार के लिए हो जाएंगे, तब तक दूसरी बार राशन मिल जाएगा। तो बस ये बर्तन रख दे रही हूँ। लाइट बंद कर दी किचन की। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। सो आप लोग भी आ जाओ खाना खाने के लिए। यहाँ पर ना सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, तो फिर मैंने कंबल में ही हम लोग खाना खा रहे थे, अंश और मैं। आकृति ना चूल्हे के पास में बैठे खा रही हूँ। वो ना थोड़ा गुस्सा है। वो क्या करती है कि खाना नहीं खाती, खाना खाएगी तो बस एक रोटी खाएगी और सब्जी नहीं खाती है। मेन प्रॉब्लम है इसकी कि मतलब सब्जी नहीं खाती। इस वजह से मैं थोड़ा उसे डांट देती हूँ कि मतलब सब्जी खाया कर। तो बस इस वजह से वो गुस्सा हो जाती है। तो यहाँ पर ना ये मेरे बर्तन थे, तो बस ये बर्तन धुल लेती हूँ जल्दी से। और ये ना अपने कोचिंग का काम करने के लिए जा रही थी, तो बस भैया को बुलाने गई थी बाहर। तो मैंने खाना ना खाया, इसके बाद झाड़ू लगाई और ये बर्तन थे, तो फिर मैंने कहा चलो ये बर्तन भी धुल लेते हैं। इसके बाद फिर आराम से बैठेंगे, क्योंकि ना सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। तो आप लोगों को ना वीडियो में थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा होगा, तो मैंने चूल्हे में ना डाल दिया था कंडा, ताकि चूल्हे में आग बनी रहे। तो मैं जो ये मतलब बर्तन वगैरह धुलूंगी, और 1-2 आकृति के कपड़े भी रखे हैं बाल्टी में, आप लोग देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब धुलूंगी पानी से हाथ निकाल के। तो फिर मैं अपने हाथ और पैर दोनों जो है तो आग से सेक लूँगी। तो थोड़ा हाथ पैरों में ना गर्माहटा पहुंचता है, तो अच्छा लगता है। वरना ठंडे हाथ ना कहीं भी लगाओ, फेस पे या कहीं भी लगाओ, तो बहुत ठंडा लगता है। और सर्दियों में हाथ, तो बातों बातों में मेरे जो है तो बर्तन धुल गए। ये चावल की टंकी थी, तो फिर मैंने कहा चलो इसे भी धुल कर रख देते हैं, क्योंकि ना अभी तो 10-15 दिन तक चावल मिलने नहीं है। तो बस इसे भी धुल कर रख देते हैं, और मतलब कोई भी चीज़ डाल के रख दूँगी 10-15 दिन के लिए। तो बर्तन वगैरह धुल लेते, इसके बाद हाथ पैर सेंक करके और हाथ मुंह धुल करके यहाँ पर आई हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपने जो है तो कंघी कर लेते हैं। तो मैं ना एक न्यू हेयर स्टाइल करने वाली थी, और जो मैं दूसरों के कर लेती हूँ पर अपने नहीं कर पाती, इस वजह से मुझे ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपनी थोड़ा सा एक हेयर स्टाइल बना रही थी, पर वो बनी नहीं रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैंने बस सिंपली ऐसे ही बाल बना लिए, बस हल्का सा थोड़ा डिजाइन हुई है बालों में, पर कोई नहीं। तो बस मतलब थोड़ा सा क्रीम पाउडर किया और इसके बाद सिंदूर लगाया। लिपस्टिक के किनारे में जो लिप मुझे लगी, और मुझे पता नहीं आप लोग क्या लिया, क्योंकि ना इसके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है खाली लिपस्टिक। और यहाँ पर ये स्वेटर काम करते वक्त समेट लिया था, तो बस इसे ठीक कर लिया है। चलिए फिर। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम सभी ठीक हैं। तो अभी ना इवनिंग के जो है तो कितना टाइम हो चुका है, मतलब 5 बज चुके हैं।
और मैं ना थोड़ा सा मतलब काम से फुर्सत हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया है। थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब पूरा दिन मतलब काम की भागम भाग रहती है, तो इस वजह से जब थोड़ा सा बैठते हैं फुर्सत में तो थोड़ा सा रिलैक्स होके लगता है, थोड़ा सा खुद भी तैयार हो लो तो थोड़ा अच्छा फील होता है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस आप सभी कैसे हैं, और पूरे दिन में अभी आप लोगों से बातें करने का टाइम मिला है तो मैंने कहा आप लोगों से चलिए थोड़ा बातें कर लेती हूँ। चलिए फिर थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। तो अभी ना जो है तो रात के ना 11:45 हो चुकी हैं और मेरा ना दूध रह गया था मतलब पकाने के लिए। मैं ना लेट गई थी थोड़ा जल्दी, तो इस वजह से देखिए अभी ना जो है तो मुझे याद आया कि दूध रखा है, वरना ना ये सुबह तक जो है तो जम जाएगा। जो अभी का लाया हुआ है कच्चा दूध वो जम जाएगा। तो फिर ना भी मैं जल्दी से उठ कर आई हूँ और बस इसे ना पकाने लगी हूँ कि पक जाए, फिर इसके बाद फिर मैं सोऊंगी। पता ना मेरी ना एक नींद होने वाली थी, फिर मतलब मेरे दिमाग में बात आई कि मतलब अभी दूध रखा है और इसे पकाऊंगी नहीं तो सुबह तक ख़राब हो जाएगा, तो फिर चाय के लिए नहीं होगा। तो बस इसलिए फिर मैं इसे पकाने आ गई और ऐसे ही चलता है, थोड़ा सा भी ना ध्यान दो ना तो बस गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है फिर। और देखो मेरे बाल देखो पहले कैसे हो गए हैं, वरना पता है कोई बात अगर दिमाग में चलती रहे ना तो फिर मतलब नींद नहीं आने वाली, आएगी तो फिर वही बात दिमाग में होगी तो बस अच्छे से नींद नहीं आ सकती। तो इस वजह से फिर मैंने कहा इसे पका दूँ फिर आराम से सोऊंगी। अचानक से बात है कि अभी दूध भी रखा है। तो चलिए फिर आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो देखिए इसका तो मैंने पका के रख दिया इस वाली कटोरी का। चलिए फिर आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कल मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट।